हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन कुमार है और आज मैं पॉलिनोमियल का सेकेंड लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल करवाऊंगा। जो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए थे वो आज हम लोग करेंगे। उसमें मैं आप लोगों को लगभग 6-7 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपको जीरोज और पॉलिनोमियल की हर एक क्वेश्चन पे कमांड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन तो हमने बोर्ड पर लिख चुका है, तो वो क्या है? वो है हमारा find the zeros of the polynomial 2x square plus 5x minus 12 and verify the relationship between its zeros and coefficient। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? जीरोज। हमारा दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल, हमारा दिया हुआ है px। क्या दिया हुआ है? px हमारा दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ये है। सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो इसको फैक्टराइज करिए। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं? ये दोनों को इंटू करेंगे। इंटू करने के बाद क्या होगा? ये दोनों क्या देगा? माइनस 24x स्क्वायर देगा। अब इसको इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस करें तो प्लस 5x आए और वो दोनों टर्म को मतलब इसको स्प्लिट करना है, मतलब ब्रेक करना है। ये 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर इसको क्या करना है? स्प्लिट करना है दो भाग में। इस तरह कि दो जो टर्म आए वो दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 5x आए और इंटू करने पर माइनस 24x स्क्वायर आए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, हम लोग कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। ये हो सकता है। देखिए 8 से 24 और ये x स्क्वायर तो माइनस 24x स्क्वायर, और ये अगर इसको जोड़ते भी हैं तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको कॉमन लेंगे तो कॉमन लेंगे 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 और माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4। ठीक है, अगर इसमें से लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 4 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये दोनों एक साथ आ जाएगा तो 2x माइनस 3। ये आया हमारा। ठीक है, यहां से हम लोग जीरोज क्या निकाल सकते हैं? जीरोज हम निकाल सकते हैं कि इसमें से x इक्वल टू हो जाएगा -4 और इसमें से हम निकाल सकते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से लिख सकते हैं 3/2। तो x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू हमारा आया -4 और 3/2। ये आया, मतलब ये क्या आया? ये हमारा दो जीरोज आया, मतलब एक आया अल्फा एक आया बीटा। आया कि नहीं? ये तो हम मान सकते हैं कि ये दोनों, ये एक अल्फा है एक बीटा, या इसको मान लीजिए ये बीटा है ये अल्फा, किसी भी कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि वो तो कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए जीरोस निकाल लिए हम लोग, जीरोस पे निकालने वाला काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना? अब हमें रिलेशनशिप दर्शाना है किसमें? जीरोस यानी कोएफिशिएंट। तो जीरोस तो हमारा आ गया है और कोएफिशिएंट तो देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप हमारा कैसे आया था? पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है हमारा -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c/a। होता है कि नहीं? ये होता। ठीक है, मतलब क्या? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये आपको याद रखना होगा। ये क्लियरली आपको याद रखना होगा, हम साफ सुथरे तरीके से, कोई गलत नहीं होना चाहिए। ये माइनस जो है हम बाहर से लगाएं, एक फॉर्मूला के रूप में लीजिए, इसको याद कर लीजिए सिंपली। या क्वेश्चन बनाइएगा, 15-20 क्वेश्चन बनाते बनाते आप लोग को रिवाइज होते होते खुद याद हो जाएगा। याद करने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब देखिए इसमें क्या है? तो c क्या है हमारा? जैसे एक टर्म लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। c हमारा यहाँ क्या है? c है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो ये होता है कांस्टेंट टर्म बाई a, तो वही है तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखते हैं कि क्या इसका वैल्यू इसके वैल्यू से इक्वल होता है? क्या इसका वैल्यू इसके वैल्यू से इक्वल होता है? अगर दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाता है तो यही हमारा रिलेशनशिप को वेरीफाई करेगा।
अगर नहीं होता तो वो गलत है, हमारा यही गलत है। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता है इसको तो क्या, तो हमारा जीरोज ही गलत है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -4, ये निकालते हैं पहले, -4 + 3/2 = माइनस, और b इसमें क्या है, b है हमारा इसमें 5, तो 5 और a है हमारा इसमें 2, ये दोनों को इक्वेट करिएगा तो देखिए b के जगह क्या है +5, a के जगह क्या है 2 है, और c के जगह -12 है, और ये देखिए और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2 है ये। अब देखिए ये दोनों को जोड़ते हैं तो हम लोग क्या आता है, ये इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम में लीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 + 3/2 = 5 - 5/2। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है -5/2 = -5/2। ये दोनों हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मतलब एक वैल्यू जो अल्फा प्लस बीटा है वो एडिशन ऑफ जीरो जो है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा ये देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा = c/a, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब -4 × 3/2, इसको यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा c/a, तो c/a क्या है -12/2, ये हमारा कटेगा -6 हो जाएगा, ये कटेगा हमारा 2, तो ये हो जाएगा -2 × 3, ये हो जाएगा -6 = -6। दोनों वैल्यू हमारा क्या है, वो सेम आ रहा है, सिंस both the value satisfy each other, therefore it is verified। ठीक है, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। तो पहला क्वेश्चन इस तरह बनेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो इसका कोई क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है इसी से लिंक्ड अप होता है, इसी के बेस पे बनाया जाता है। मतलब क्या, घर जैसे कैसे होता है कि घर पे अगर पिलर नहीं रहेगा तो घर खड़ा नहीं होगा, उसी तरह ये पिलर की तरह काम करता है। अगर ये आपसे नहीं बनेगा तो कोई क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है। इसलिए एक जो हम बता दिए हैं उसी के आधार पे आप बुक को लेकर कोई बुक ले सकते हैं, उससे क्वेश्चन बना लीजिए 5-6, वो क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है ये। अब लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ and the product of whose zeros are -5 and 6। ये तो सिंपली आपको बता दिया है कि सम मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा क्या है -5 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 6 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है -5 है, और अल्फा इंटू बीटा है 6, तो हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन हमारा बताना है क्या होता है। ठीक है, तो हम तो एक फार्मूला डायरेक्ट बताए थे कि अगर दो पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग कैसे पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये दोनों दिया हुआ है आपका, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, px = हो जाएगा हमारा x², तो x² आ जाएगा, और प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा माइनस इंटू ये -5x प्लस ये क्या है 6 है, तो ये 6 हो गया, तो ये हो जाएगा x² + 5x + 6, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यही था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोस आर -5 and 6 रिस्पेक्टिवली। तो सिंपली क्या करना, 3 फार्मूला है आप में, एक है सम ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा = -p/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, और तीसरा ये, बस इसी के आधार पे सब क्वेश्चन बन रहा है। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम लोग का।
एक क्वेश्चन ये आ गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is इतना एंड their प्रोडक्ट इज इतना। ये टर्म तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं जो अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में। तो आप लोग इसका ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और बनाइए, उसके बाद मैं बनाऊंगा। मेरे ख्याल से बन गया होगा, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए क्या है, दिया हुआ है कि सम ऑफ whose zeros is √2 एंड द प्रोडक्ट इज -12। मतलब क्या कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है हमारा -12, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, px इक्वल टू होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा बीटा क्या है हमारा √2, तो √2x प्लस अल्फा बीटा है हमारा -12, तो ये हो जाएगा -12। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड दिस इज, ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो और इजी है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 दिया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा -12 दिया हुआ था, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट किए और इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब बोला जा रहा है कि क्या निकालना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन याद करिए, फर्स्ट क्वेश्चन में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकाले थे, डायरेक्ट इसको क्या किए थे, इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस √2x -12, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज कैसे होगा सोचिए थोड़ा। हमारा क्या लाना है, मतलब ये दोनों को इंटू करके हम क्या लाएंगे, -12x² लाना है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखें x² माइनस 3√2 प्लस 2√2 -12, ये होगा कैसे, ये x है, सॉरी ये x है, ठीक है। ये दोनों के इंटू करेंगे तो क्या ये -12x² देगा, देखिए -3√2 प्लस 2√2x है, ठीक है। तो ये तो इंटू में होगा, इंटू में कर दीजिए, तो माइनस आ गया, 3 2 6 और ये x है तो x² देगा हमारा इधर, 3 2 6 सॉरी, और ये √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2, तो ये हो जाएगा -12x²। आया ना, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों हो गए, और अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये -3√2x है प्लस 2√2x है, ठीक है। तो ये जो है दोनों में, तो हम सिर्फ इसके लिए काम करेंगे। तो अगर ये दोनों को प्लस करते हैं तो ये माइनस में है, तो बड़ा वाला साइन रहता है, हम लोग जानते हैं कि साइन जो हमेशा बड़े वाले के साथ रहता है, तो ये -3√2 है, तो ये बड़ा वाला है, तो इसके साथ साइन रहेगा, तो इसको माइनस करेंगे तो -√2x आएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लिए, तो x कॉमन लिए तो क्या आएगा, ये आएगा x -3√2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे हम 2√2 और 2√2 कॉमन लेंगे, तो ये हो गया x और माइनस इसमें बचेगा हमारा 3√2। क्यों हमें ये कॉमन लिए तो ये आया कैसे, तो ये देखिए 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 2 लिख सकते हैं। और 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं। इसको 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 2
और 2 को हम लोग फिर लिखेंगे √2 इंटू √2। अब यहां से आप कॉमन लेना है क्या 2 और √2, तो 2 √2 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा 3 √2 बचेगा, वही तो किए हैं। यहां से 2 √2 कॉमन लिए 12 से तो बचेगा क्या हमारा 3 √2 बचेगा, वही किए थे। तो अब क्या हो जाएगा x माइनस 3 √2 और ये कॉमन लिए तो फिर बचेगा x प्लस 2 √2। अब हो गया x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 √2 और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 √2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये समझना था, ये जीरो के इक्वेट कर देते हैं तो एक जो होगा ये जीरो के इक्वेट होगा, तो x माइनस 3 √2 इक्वल टू 0, तो ये इधर जाके प्लस होगा तो ये प्लस में आ गया, ये प्लस था तो इधर जाके माइनस होगा तो ये माइनस में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता। क्या करना था? कुछ नहीं करना था, इसमें करना था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है आपका। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद जीरोज निकाल लेंगे। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन अभी था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा इससे लेवल अप रहेगा, थोड़ा सा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ बता दूंगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर चाहे तो वीडियो पॉज करिए और ट्राई कीजिए। बन गया तो अच्छी बात है, ट्राई करना कोई गलत बात नहीं है, ट्राई करते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा 2 जीरोस दिया हुआ है, मतलब रूट्स दिया हुआ है, मतलब क्या जीरोस दिया हुआ है। तो हमारा x इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है -3। ठीक है, तो एक हमारा क्या दिया हुआ है अल्फा, मान लीजिए अल्फा हमारा दिया हुआ है 2/3 और ये हमारा दिया हुआ है -3, मतलब बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा 2/3 माइनस प्लस माइनस ऑफ 3, ये होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 -3 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 को एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 9, ये हो जाएगा हमारा -7/3। ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा 2/3 इंटू -3, तो ये कटेगा तो ये -1 देगा, तो ये हो गया -2। इतना हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम इसे, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या देता है, ये देता है हमारा -b/a देता। इसमें -b/a हमारा क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसमें b का वैल्यू तो दिया हुआ है 7, तो देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं, यहां पे इसको अलग से कर लेते हैं, ये आ गया हमारा। अब नाउ हम लोग ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है हमारा, होता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं -7/3 इक्वल टू -b, मतलब b का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो कर लिए कंपेयर, तो x² प्लस bx प्लस c, इसे कंपेयर करिए तो b का वैल्यू क्या है +7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 और a तो नहीं दिया हुआ, a यही तो निकालना है। ये हो गया, ये हमारा कटेगा, कट जाएगा, तो a का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसी तरह अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा हमारा -2 आया हुआ है और c वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन a का वैल्यू हम लोग निकाल लिए तो ये 3, तो c का वैल्यू हो जाएगा -6। तो ऐसे निकालेंगे, सॉरी c नहीं है, b है, b। तो ये हो जाएगा हमारा b इक्वल टू -6। ठीक है, क्या किए, 2 दिया हुआ था अल्फा बीटा दिया हुआ था, तो हम निकाल लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और वो दोनों को कंपेयर कर दिए इससे और उससे हम निकाल लिए a और b का वैल्यू। कोई दिक्कत? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया हुआ था, ये दोनों निकालना था बस। आप लोग लिख सकते हैं, लिखते जाइए आप लोग,
कोई क्वेश्चन हो तो बोलिएगा। वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। देखिए क्या है, इफ वन zeros of the polynomial, ये polynomial दिया हुआ है, is the reciprocal of other, find the value of a। polynomial क्या है हमारा? polynomial है हमारा a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। तो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारा क्या, px ले लेते हैं। तो px हमारा दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है, ये दिया हुआ हमारा, ठीक है। ये बोला जा रहा है हमारा कि क्या, कि एक जो जीरोज है, मतलब एक जो मान लीजिए या तो अल्फा या तो बीटा है, तो दूसरा जो जीरोज होगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा। इसका मतलब क्या, कि अगर एक जीरोज हम अल्फा लेते हैं तो दूसरा जीरो जो होगा वो बीटा नहीं होगा, ये इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1/अल्फा। मतलब एक जो जीरो है वो अल्फा है और एक जो है उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा है, ठीक है। तो क्या हो गया, हम लिख लेते हैं, लेट 1 zeros be अल्फा, देन अदर बी 1/अल्फा। ये तो क्लियर बोला गया है कि रेसिप्रोकल है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये तो बीटा की जगह ही है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस 1/अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। और माइनस बी बाई ए हमारा क्या है, बी क्या है 13 और ए इतना है 13। तो ये हो जाएगा हमारा 13 बाई ए स्क्वायर प्लस 9। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल टू -13 बाई ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। ये हो गया। हमें सिंपली निकालना क्या है, ए का वैल्यू निकालना है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट करें, ये तो सम हो गया, सम हो गया। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू होगा हमारा, क्या होगा 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9। यही से आपका वैल्यू आएगा। ये वाला आपको दिखाना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा कि ये निकालने का कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, आसानी से इसको इक्वेट करके ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका कोई जरूरत नहीं होता हमारा, ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हम ये वाला चीज लिखे हैं, ताकि आपको हम पहली बार दिखा दें। अगर पहली बार आप क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पहली बार बना रहे हैं, तो हम दिखा देना चाहते हैं कि सम ऑफ रूट्स करने का कोई जरूरत नहीं होता। इसमें जब रेसिप्रोकल का केस हो तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ रूट से काम चला लेते हैं। कैसे, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या होगा, ये जो होगा वो हमारा कट जाएगा, ठीक है। सिंपली 1 इंटू अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये तो कटेगा ना, वही चीज की है। तो ये 1 हो गया। तो हम लिख सकते हैं 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 1। ये हो गया। तो अब इसको इक्वेट कर दीजिए, इजी हो गया, बन गया 6a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो अब देखिए ये इधर जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करिए, तो ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ब्रेक करेंगे तो सिंपली ये देखिए ए स्क्वायर -3a प्लस 9 इक्वल टू 0 आया। a कॉमन लेंगे तो a -3 और यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो a -3 इक्वल टू 0। ऐसे आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कि a प्लस 3 का होल स्क्वायर पे है, ये a प्लस 3 का होल स्क्वायर पे है, याद रखिएगा, ध्यान में देखिए करके। तो ये हो जाएगा a-3 और a-3 इक्वल टू 0। तो a-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू +3। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। कोई दिक्कत इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बाकी बच्चा सब इसी में फंस जाता है कि लेना क्या है, कोई सब नहीं।
ठीक है, तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा 5 क्वेश्चन हो गया, 2 या 3 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम ये वीडियो को खत्म करेंगे और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में चर्चा करेंगे और फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। If alpha and beta are the zeros of the polynomial px equal to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta equal to 1, find the value of k। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग जीरोज निकालते हैं। जीरोज हमारा क्या क्या है? अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये होता है हमारा माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी मतलब -5 बाई a1, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू +5 हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा k बाई 1। ठीक है, अब हमें k ना अल्फा का वैल्यू पता है, ना बीटा का वैल्यू पता है, ना k पता है, कैसे होगा? तो बहुत इजी है, यहां पे हमें हिंट दे चुका है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दे चुका है हमारा। ठीक है, तो वहीं से यहां देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 दिया हुआ, तो यहां से हम कर सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए, तो ये कट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अल्फा इक्वल टू 6, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? 3। जब हमारा अल्फा इक्वल टू 3 हो गया, तो किसी एक में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर गया तो -2, माइनस माइनस कटेगा तो बीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऐसे भी 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आएगा, तो अल्फा और अल्फा इक्वल टू हो गया 3 और बीटा इक्वल टू हो गया 2। और k का वैल्यू कैसे आएगा? तो अल्फा इंटू बीटा, तो k इक्वल टू हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा हो गया हमारा 3 और बीटा हो गया 2, तो ये हो गया 6, तो k का वैल्यू हमारा हो गया 6। देख रहे हैं, सब का जो बेस है वो एक ही चीज है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, उसी पे सब क्वेश्चन बन रहा है, एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मेन जो हमें फोकस जो करना है वो किस पे करना है? 2 पॉइंट पे करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, ये हो गया। अब 2 क्वेश्चन ऐसा है जो जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है बच्चे को, सब कुछ का नॉलेज होना चाहिए, फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, ये सब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा 7। इफ अल्फा एंड बीटा are zeros of the polynomial fx इक्वल टू fx या px दोनों लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आएगा आपको fx, तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो पॉलिनोमियल को ही रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। ठीक है, px या fx से कोई भी, या gx से भी कर सकते हैं, gx px किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। fx equal to 6x square plus x minus 2, find the value of alpha by beta equal to beta by alpha। इसका वैल्यू निकालना है आपको लोगों को। क्या दिया हुआ है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx 6x square plus x minus 2, find the value of alpha, सॉरी ये होगा प्लस में,
अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो किसी भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा हमारा माइनस 1/6 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा सी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस 2/6 इक्वल टू माइनस 1/3। ये हो गया। अब देखिए क्या करना, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है। क्या कि ये दोनों का एलसीएम लीजिए, शांति से एलसीएम ले लीजिए, तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, ये एलसीएम हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर होगा, ये दोनों को डिवाइड देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, जो बचा उसको ऊपर वाले से इंटू करते हैं, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आया। अब देखिए अल्फा बीटा तो वैल्यू पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे, देखिए जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये होता है हमारा, ये यही का वैल्यू हमारा निकालना है। तो क्या हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसको कि ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू ये होगा अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत? ये हो गया। अब हमें सबका वैल्यू पता है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/6 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हमारा माइनस 1/3 और अल्फा इंटू बीटा है माइनस 1/3, ये हो जाएगा हमारा 1 का 1/36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा माइनस 1/3। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 36 आएगा, तो ये 1 प्लस और ये 3 12 हो जाएगा 24 बाई माइनस 1/3, ये कटेगा कितना से, ये कटेगा 12 से, तो ये आ जाएगा हमारा 24, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये 25/12, तो ये माइनस 25/12 आएगा। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत? कैलकुलेशन कुछ नहीं था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यहां से आया था, यहां से, और बाय अल्फा बीटा, ठीक है। उसमें हम लोग किए क्या, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू किए माइनस 1/6 और माइनस 2 इंटू ये किए अल्फा इंटू बीटा माइनस 1/3 ये किए, और फिर नीचे भी माइनस 1/3, फिर उसके बाद माइनस 1/6 का होल स्क्वायर 1/36 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 2/3 बाई माइनस 1/3, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 36 ये हो गया हमारा 1 और ये हो जाएगा 12 से, तो 12 टू जा 24 और ये हो जाएगा माइनस 1/3, ये माइनस ऊपर चला जाएगा और ये 1 प्लस 24 हो जाएगा 25 और 3 से 36 कटेगा 12 बार में, ये 12 कटेगा नहीं, 12 सीधा यहाँ रहेगा, ठीक है 12, और यही हो जाएगा 25/12 माइनस 25/12, ये आपका आंसर हो गया। तो मेन आपका यहाँ पे पकड़ना है कि ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको ये सब फॉर्मूले याद रहने चाहिए, प्रैक्टिस में रहना चाहिए कि तुरंत हम पता कर सकें कि कहां से ये दिया हुआ है क्वेश्चन। इसे कॉम्प्लिकेट करके दे सकता है, आपको दे सकता है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू करके, ऐसे करके दे देगा, तो आप कैसे निकालिएगा इसको, तो ऐसे दे देगा, तो इसका वैल्यू आपको क्या याद होना चाहिए कि ये होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, उसके बाद फिर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को एक साथ करके वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ये सब आप फॉर्मूला याद करिए, किसी भी बुक में या गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा, तुरंत जाइए और याद करिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे
चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और थोड़ा इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा ही क्वेश्चन होगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial fx equal to x square plus x minus 2, find the value of 1 by alpha minus 1 by beta to minus 3 by 2. ये -3/2 हमने, ये इसका आंसर है -3/2। हमने चेक करने के लिए रख चुका है ताकि कोई गलती ना हो। चलिए क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। ठीक है, तो उसी तरह सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा होगा -1 होगा इसके अनुसार, और अल्फा इंटू बीटा होगा हमारा c बाई ए मतलब -2। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा हम लोग लिख सकते हैं इसको अल्फा इंटू बीटा और बीटा माइनस अल्फा, ये है। अब बीटा माइनस अल्फा हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमारा कंडीशन है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखते हैं क्या हम अल्फा प्लस बीटा को बीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा -1 है, अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं, इसका हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू +1, -1 का स्क्वायर +1। तो देखिए ये अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, इसका तो वैल्यू हमें पता है -2, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 1 होगा। तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये तो -4 -2 इधर जाएगा तो +4, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया। ठीक है, ये 5 हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू, लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू हमें पता है यहां से 5, और इसका वैल्यू हमें पता है 2 इंटू, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा है -2, तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस +4, क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। कैसे, माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 2 4, तो क्या हो गया बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू, इसका स्क्वायर इक्वल टू 9 था, तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा √9, तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा 3 आया, 3 आ गया, तो ये हो गया हमारा 3। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या है -2, तो इसको हम लिख सकते हैं -3/2, यही हमारा सॉल्यूशन। तो क्या करना था, हमें सब कुछ आता है, लेकिन ये वाला जो कंडीशन है, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। कैसे तरीका, कैसे अप्लाई करना है हमें किसी भी चीज में कैसे अप्लाई करना है, ये फॉर्मूले। a प्लस बी का होल क्यू दे सकता है, ए क्यू प्लस बी क्यू दे सकता है, ए क्यू माइनस बी क्यू दे सकता है, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 दे सकता है, इस तरह का कंडीशन दे सकता है। तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप लोगों को चाहिए कि हम वो सब फॉर्मूला दे दें, तो आप लोग कमेंट करके रिक्वेस्ट कर लीजिएगा एक बार।
या मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे सब, मैंने 8 क्वेश्चन बनाए हैं, इससे आपको सब क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन रहने वाला नहीं है, सब कुछ बन जाएगा। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे, उसका रूट्स क्या होता है, उसमें और क्या क्या पढ़ना है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, धन्यवाद।